हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, जितने भी आपके सारे एग्जाम हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर सीरीज, जिसमें आपके एरर्स भी होंगे, सारी चीजें होंगी। अभी जो हम सीरीज कर रहे हैं वो है ऑल एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी सीरीज, जिसमें से सिनोनिम्स का आज डे 1 है। इसमें मेरा एम दो ही चीजों पे होगा कि कम टाइम पे हम 50 से 100 क्वेश्चंस को कवर करें। सीरीज डेली आएगी तो वीडियो को देखते रहना, अच्छे से देखना। आपका जो सीजीएल का एग्जाम है वो आई थिंक 9 सितंबर से है, तो आपके लिए सीरीज बहुत फायदेमंद होगी। सीजीएल वालों के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे कोई भी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। जैसे हम्बल वाला क्वेश्चन भी आपका आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है, तो सीएचएसएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है, आपको सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है, सिनोनिम्स बताने हैं आपने। तो हम्बल का क्या मतलब होता है? हम्बल का मतलब होता है बेसिकली विनम्र, मतलब मॉडेस्ट। मॉडेस्ट हो, एकदम काइंड हो, ठीक है, पोलाइट हो, विनम्र हो। तो हम्बल मतलब मॉडेस्ट। कीन मतलब क्या होता है? कीन मतलब होता है इच्छा, मतलब किसी चीज को जानने के लिए कीन है, मतलब ईगर है। किसी काम को करने के लिए कीन है, मतलब एंथुजियाज्म है, फुल ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होना, इंटरेस्ट होना, या फिर आप बोल सकते हो ईगर होना। ईगर, EAGER, ईगर होना। ब्यूटीफुल आप लोगों को पता ही है। अम्यूजिंग मतलब इंटरेस्टिंग। आप अम्यूज हो गए किसी चीज को देख के, तो मतलब आप अट्रैक्ट हो गए, आप लुभा गई वो चीज आपको, ऐसे। तो अम्यूजिंग इज इंटरेस्टिंग, ये चीज ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग। जो भी मैं सारे वर्ड बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही कर लो, आपका काम बन जाएगा। मोडेस्ट इज योर करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी करेंगे हम। नेक्स्ट है डिकेडेंस। डिकेडेंस का मतलब होता है कि भैया मतलब नीचे गिरना। चाहे कोई चीज डिकेडेंस में हो, मतलब ढलान में हो, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, या फिर डिकेडेंस हो रहा है किसी प्राइस में, तो मतलब डिक्लाइन हो रहा है किसी प्राइस में, मतलब डिक्लाइन, मतलब डिकेडेंस मतलब नीचे जाना। जो आपका ग्राफ है वो क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन। लिबरेट इज फ्री फ्रॉम, मतलब फ्री होना, ठीक है। लिबरेशन है, फ्री हो आप किसी चीज, बंदिश में नहीं हो, रिजर्व्ड नहीं हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डिसस्पिरिटेड मतलब डिस्करेज होना। डिसस्पिरिटेड मतलब होता है स्पिरिट नहीं है आपके अंदर, मतलब आप डिप्रेस्ड हो। आप क्या हो? डिप्रेस्ड हो। DEPRESSED, डिप्रेस्ड हो, आप सैड हो, ठीक है, एकदम सैड हो। आप क्या हो? ग्लूमी हो, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। फ्लावरिंग मतलब क्या होता है समझ लो। वीडियो, ये जो मेरी 30 डेज की सीरीज है, ये हिट हो जाए तो मैं अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाऊं। फ्लावरिंग मतलब होता है टू अचीव फुल पोटेंशियल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एट फुल पोटेंशियल। किसी भी चीज का, किसी भी रिसोर्स में एकदम फुल पोटेंशियल में होना, उसे हम बोलते हैं फ्लावरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीरिन। सीरिन क्या होता है? देखो, इसका डिकेडेंस का आंसर आपको पता है, डिक्लाइन चला गया। सीरिन क्या है? सीरिन मतलब होता है एकदम काम, एकदम कंपोस्ट, ठीक है, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फ्री फ्रॉम एंजाइटी। तो आपका आंसर क्या होगा? एकदम काम हो जाना। एजिटेटेड मतलब डिस्टर्ब होना। एजिटेटेड मतलब क्या होना? एकदम नर्वस होना, एंजाइटी में होना, फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ नर्वसनेस। एंग्री आपको पता ही है। क्योटिक, क्योटिक मतलब होता है एक तरीके से आप देखो कियोस, CHAOS, कियोस। कियोस मतलब डिसऑर्डर, अफरा तफरी में, ठीक है, डिस्टर्बेंस में। क्योटिक इज डिस्टर्बेंस। काम आपको पता है। अगर मैं बोलूं काम की बात करूं, काम है, किसी को आप काम कर रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो? आप उसे पैसिफाई कर रहे हो, PACIFY, पैसिफाई कर रहे हो। उसे आप क्या कर रहे हो? उसे आप सूद कर रहे हो। सूद करना किसी को, किसी को एसुएज करना, एसुएज, ASSUAG, एसुएज करना। ये सब वर्ब लिख रहा हूं मैं, पैसिफाई, सूद, फिर इसी से सूदिंग बन जाएगा, एसुएज से एसुएजमेंट बन जाएगा, ठीक है। किसी को क्या करो? रिलीफ कर रहे हो, मतलब किसी को मिटिगेट कर रहे हो, लेस कर रहे हो, उसे गुस्से को लेस करना, उसे काम करना, पैसिफाई करना, सूद करना, एसुएज करना, उसे एलिविएट कर रहे हो, एलिविएट, ठीक है। एक होता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है लेसन करना, कम करना, शांत करना। और एक होता है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को वर्स कर देना, वर्सन कर देना, ठीक है, WORSEN। तो नेक्स्ट है आपका काम, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका मुंडेन। मुंडेन, मुंडेन मीन्स मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है, काफी बार रिपीट होता है पेपर में, मतलब डल है, कोई भी चीज बोरिंग हो, इतनी बार हो गई है वो चीज की बहुत ही ज्यादा क्या है, वो चीज ऑर्डिनरी है, बिल्कुल नॉर्मल है, बार बार होती है। एबनॉर्मल इज स्ट्रेंज। एबनॉर्मल मतलब क्या है? स्ट्रेंज है, कोई चीज एकदम स्ट्रेंज हो। स्ट्रेंज को ही आप बोल सकते हो इसेंट्रिक, ECENTRIC। एसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज है कोई भी चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना।
एक्साइटिंग इज वही अट्रैक्टिंग, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, वंडरफुल आप लोगों को पता ही है, बहुत बढ़िया है, मार्वेलस। तो डल बोरिंग के 2-3 वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना। जैसे आपका हो गया टेडियस, TEDIOUS, टेडियस इज टायरसम, टायरसम, TIRESOM, टायरसम इज वियरीसम, वियरीसम, WEARISOM, मतलब डल है, बोरिंग है, एकदम बार बार रिपीट होता रहता है। टेडियस है, TEDIOUS, बड़ा ही थका हुआ है। टेडियस है मतलब बार बार आता है, बोरिंग है। टायरसम है, वियरीसम, WEARISOM, वियरीसम, या फिर आप इसे बोल सकते हो प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड, PLATITUDE, मतलब प्लेटिट्यूड मतलब वही बोरिंग हो जाना, ठीक है, ऐसे चीज ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है विशिएट, विशिएट का मतलब होता है, विशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। विशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को रियून कर देना, बर्बाद कर देना, मतलब डिल एपिडेशन, ध्यान रखना बड़ी। DI, ये तो सारे वर्ब्स हो गए, ये आयोन लग के नाउन हो गया। DILAPIDATION, डिलेपिडेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बर्बादी, डिस्ट्रॉयमेंट, क्या कर देना, डिलेपिडेट कर देना, मतलब किसी भी चीज को क्या कर देना, एनिहिलेट करना, ANNIHILAT, मतलब बर्बाद कर देना, एनिहिलेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो विशिएट का ये आंसर हो जाएगा आपका एनिहिलेट। फैसिलिएट, फैसिलिटेट का मतलब आपको पता है कि कोई फैसिलिटी दे रहे हो, मतलब फैसिलिटेट करना, आगे बढ़ाना। प्रोपोगेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड करना या प्रोमोट करना है किसी चीज को, ठीक है, प्रमोट करना। वैलिडेट आपको पता ही है, कंफर्म करना, कंफर्म करना। कंफर्म को आप बोल सकते हो रेटिफाई करना, रेटिफाई, RATIFI, रेटिफाई करना। एनिलेट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम। इंटाइस, इंटाइस का मतलब क्या होता है? देखो, इंटाइस का मतलब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। इंटाइस का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को एल्यूर करना, एल्यूर, ALLUR, एल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को अट्रैक्ट करना, एल्यूर करना डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए, ठीक है। मतलब किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, किसी को परसुएड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपना काम निकालना चाह रहे हो डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए, उसे चीट कर रहे हो, उसे टू ट्रिक ट्रिक कर रहे हो। ये चीज ध्यान रखना। अब आप इंटाइस को गूगल पर डालोगे तो अट्रैक्ट ही आएगा, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव वर्ड है ये। तो नेगेटिव वर्ड है तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिजाइल, ठीक है, BEGUILE। बिजाइल का मतलब भी होता है टू ट्रिक समवन, टू ट्रिक समवन, ठीक है। डिसुएड का मतलब क्या होता है? डिसुएड का मतलब होता है डिस्करेज कर देना। डिसुएड, डिसुएड इज मतलब डिस्करेज कर देना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एंटाइस को हम ल्यूर भी कहते हैं, ल्यूर करना, अट्रैक्ट करना, LELURE। रिपल्स, रिपल्स से आपका वर्ड काफी बार एग्जाम में आता है, आप पहचान नहीं पा रहोगे, बट आप पहचान जाओगे। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब डिसगस्टिंग, बहुत ही घटिया, डिसगस्टिंग, DISGUSTING, डिसगस्टिंग, रिपल्सिव, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर है बिजाइल। बिजाइल का मतलब होता है किसी को चीट करना, ट्रिक करना, किसी को लुभा के अपना काम निकालना, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है द अथॉरिटी रेफ्यूज टू पे एनी हीड टू द डैश डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स। ट्रिवियल का आपको डालना है सिनोनिम। ट्रिवियल का मतलब होता है लिटिल, बड़े ही लिटिल इंपॉर्टेंस की कोई चीज, बड़े ही इंपॉर्टेंट, लिटिल इंपॉर्टेंस की कोई चीज जो इसका कुछ लेना देना हो। कंसीडर्ड मतलब जैसे वर्ड आता है सेल्फ कंसीडर्ड, मतलब पॉम्पस, POMPOUS, पॉम्पस मतलब कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मतलब आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, आप कह रहे हो मैं ही हूं जो हूं। आप क्या हो, बड़े ही आपके अंदर क्या है, घमंड है, आप एरोगेंट हो, ठीक है। आप क्या हो, सेल्फ कंसीडर्ड हो, आप हो कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है, मैं ही सब कुछ करता हूं। आप क्या हो, सुपरसीलियस हो, SUPERCILOUS, सुपरसीलियस भी मतलब घमंडी, बमशियस, ऑफिशियस कह सकते हो, ठीक है, OFFICIOUS, ऑफिशियस है। बमशियस है, BUMPTIOUS, बमशियस इज भैया मैं ही एरोगेंट हूं, मेरे अंदर ही घमंड है, मैं ही हूं सब कुछ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ट्रिवियल का मतलब कंसिडर्ड होगा, नहीं होगा। इडोटिक इज आपको पता ही है। मैजेस्टिक इज ऑफ इंपॉर्टेंस, कोई भी चीज जो बहुत बढ़िया हो, इंपॉर्टेंस हो, मैग्निफिसेंट हो, कोई अच्छी, इंप्रेसिव हो, बेसिकली इंप्रेसिव, ध्यान रखो, इंप्रेसिव। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, इसका हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल इज खतरनाक, घातक, टेरिबल। ड्रेडफुल इज खतरनाक, घातक, टेरिबल। प्रोपिशियस और ऑस्पिशियस दोनों अच्छे वर्ड हैं। इनका मतलब होता है ऑस्पिशियस मूवमेंट, बहुत अच्छी मूवमेंट में आपको सक्सेस मिल गई है। ऑस्पिशियस कोई चीज आपने अचीव करी है, मतलब गुड, रिलेटेड टू सक्सेस, गुड लक ऑफ सक्सेस, ऐसा बोल सकती हूँ। फीबल बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। फीबल मतलब होता है ओल्ड एंड इनफर्म,
ओल्ड एंड इन्फर्म, INFIRM, ओल्ड फीबल मतलब वीक, फीबल से वर्ड बना क्या फ्रेल, FRAIL फ्रेल, फ्रेल मतलब वीक मतलब प्रोन टू, PRONETO प्रोन टू मतलब किसी भी चीज के लिए आप क्या हो ससेप्टेबल हो, ससेप्टेबल हो, SUSCEPTIBL ये वर्ड ध्यान रखना, इनका मतलब है कि आप क्या हो वल्नरेबल हो, वल्नरेबल कमजोर हो, ठीक है, वीक हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डेलिकेट भी ऐसी आता है, डेलिकेट में थोड़ा डिफरेंस है, डेलिकेट इज नाजुक, जैसे कांच है ये डेलिकेट है, ब्यूटीफुल है और डेलिकेट है, बड़ा नाजुक है, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है टेरिबल। नेक्स्ट साइट, साइट का मतलब होता है, देखो तीन साइट होती है, एक होती है SIT साइट, इसका मतलब हो गया स्थल मतलब कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट। एक होता है CIT साइट, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल देना, कोई भी चीज उल्लेख करना। एक होता है SIGST साइट, इसका मतलब होता है आपकी आई साइट, नजारा, नजारे, दृश्य, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर है लोकेशन, साइट इज लोकेशन, कंस्ट्रक्शन साइट। नेक्स्ट है हैफाजार्ड, हैफाजार्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या हो अनप्रिडिक्टेबल हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, कोई भी चीज जो हो अनप्लैंड हो, ठीक है, अनप्लैंड हो, कोई भी चीज जो रैंडम हो, रैंडम, रैंडम। सोशेबल हो, समाज से रिलेटेड, सोशेबल नहीं। कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस जैसे इसमें कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो। कॉन्फिडेंस का अगर मैं उल्टा पूछूं, कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो क्या होता है, डिफिडेंट होता है, DIFFIDENT, फिड, फिड मतलब FID, फिड इज लॉयल, ठीक है, जिस जो अपने आप से लॉयल नहीं है, मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहा, उसमें आत्मविश्वास ही नहीं है। रैंडम इज योर करेक्ट आंसर। ये जो सीरीज है मेरे भाई ऐसी रफ्तार से चलेगी, ठीक है। एग्रेसिव, एग्रेसिव जिसको गुस्सा आ जाए, आपको पता ही है, गुस्सैल हो जो झगड़ा करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैंटेंकरस, कैंटेंकरस, CANTANKEROUS, ठीक है, कैंटेंकरस। आप लकड़ी वाला गेट ढक देना, ठीक है। कैंटेंकरस, इसे आप बोल सकते हो बेलिकोस, जो झगड़ा करता हो, गुस्सेल हो, एग्रेसिव हो, BELLICOSE, बेलिकोस, बेलिजरेंट, BELLIGERENT, वन हु इज ऑलवेज इंगेज्ड इन वॉर, जो झगड़ा ही चाहता है, कैंटेक्यूरस हो, बेलिकोस हो, बेलिजोरेंट हो, पगनेशियस हो, PUGNACIOUS, पगनेशियस हो। ये वर्ड भी ध्यान रखना, इनका मतलब होता है वन हु लव्स फाइटिंग, वन हु वांट्स फाइट, झगड़ालू, लड़ाकू, मगर है तो एग्रेसिव है ना, इसलिए मैंने साथ में करा दिया। इसका पर्टिकुलर मतलब है वन हु इज ऑलवेज इंगेज्ड इन वॉर, जिसे लड़ाई चाहिए, जो लड़ाई करता हो, झगड़ालू हो, जो बेसिकली क्वारलसम हो, क्वारलसम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया आपका क्या, रैंडम। नेक्स्ट है जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो लॉजिकल हो, जो रीजनेबल हो, भाई यही रीजन है, यही जस्टिफिएबल है, यही तभी उसको जस्टिस मिलेगा, मतलब रीजनेबल। डिफेंसिबल, ठीक है, इनडिफेंसिबल पता ही है, जिस वर्ड के आगे आयन लग जाए वो इन हो जाता है। डिफेंसिबल इज जो डिफेंसिव हो, इनडिफेंसिबल मतलब जो नहीं हो। न्यूट्रल इज जो न्यूट्रल है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटेनेबल जिसको मेंटेन कर सके। Despite the advancement in technology, many rural areas in developing countries still lack access. Access का मतलब होता है access to basic necessities, मतलब access मतलब किसी चीज की एंट्री। आपको access है मेरे घर का, मतलब आप आ सकते हो मेरे घर पे, पहुंच सकते हो, रीच कर सकते हो। तो access का एक अच्छा वर्ड है एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब होता है क्या, access करना, भाई एवेन्यू करना, access करना। वेन्यू पे आने के लिए आप लोगों को एवेन्यू है, वेन्यू पे आने के लिए आप लोगों को एक्सेस है। डेजिस्ट का मतलब होता है किसी को रेसिस्ट करना, किसी को रिफ्रेन करना, रिफ्रेन, रिफ्रेन REFRAIN, रिफ्रेन करना, एब्स्ट्रेन करना, ABSTAIN, इनके साथ फ्रॉम आता है, प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, और V1 प्लस ING आती है, इनका मतलब होता है परहेज करना, रोकना, ठीक है। अपैथी, अपैथी मतलब एपैथेटिक, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म। डिस्गाइज का मतलब है वो ये डिस्गस्टिंग वाला नहीं है, वो डिस्गस्ट था, ठीक है, वो क्या है आपका डिस्गस्ट है। डिस्गाइज का आपका मतलब होता है किसी भी चीज को कंसील करना, किसी भी चीज को छुपाना, ठीक है, नॉट रिवीलिंग, रिवील नहीं करना, डिस्गाइज करना, हाइड करना, हाइड, हाइड करना, DISGUISE, डिस्गाइज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया एवेन्यू। नेक्स्ट है आपका अबेंडन। अबेंडन का क्या मतलब होता है, देखिए अबेंडन का मतलब होता है किसी भी चीज को त्याग देना, ठीक है। पेरिश का मतलब है कोई चीज क्या है, पेरिशेबल है, जल्दी मतलब खराब हो जाएगी। पेरिश मतलब जल्दी डिके हो जाएगा। पेरिश मतलब कोई चीज बड़े ही क्या है, मतलब पेरिशेबल प्रोडक्ट है, मतलब कम टाइम के लिए ही है, वो चीज क्या हो जाएगा, जल्दी पेरिश हो जाएगा, डाई हो जाएगा, डिके हो जाएगा। मैं दोनों चीजें समझा रहा हूँ, कई बार सिनोनिम बड़े बड़े आ जाते हैं। रिटेन मतलब दिमाग में रखना, रिटेन करना चीजों को लंबे समय तक। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग लास्टिंग,
किसी को आपने क्या करा, अबेंडन कर दिया, मतलब किसी को आपने फोरसेक कर दिया, FORSAKE, फोरसेक कर देना मतलब अबेंडन कर देना। किसी को रिनाउंस कर देना, रिनाउंस कर देना। किसी को फोरगो कर देना, फोरगो FOREGO, फोरगो कर देना। फोरस्वेयर कर देना, क्या कर देना, रिलिंक्विश कर देना। अबेंडन मतलब त्याग देना, धोखा दे देना, त्याग देना, ये भी ध्यान रखना। लास्ट मोमेंट में उसने वो राइट गिव अप कर दिया, टू गिव अप, किसी भी चीज को क्या कर देना, अबेंडन कर देना। ठीक है, अपना क्या कर देना, अबेंडन कर देना, किसी भी चीज को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है डेजर्ट करना, डेजर्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली एलिविएट ट्रैफिक कंजर्शन। कंजर्शन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाना, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाना। जब आप कंजस्टन हो गया मतलब बहुत ज्यादा चीजें हो गई, अब आप बढ़ ही नहीं पा रहे। कंजस्शन मतलब, एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है किसी चीज को एनलार्ज करना। एम्प्लीकेशन मतलब किसी चीज को एनलार्ज करना। डाइवर्जन आपको पता ही है, डाइवर्जन इधर उधर भटक जाना, डाइवर्स हो जाना। ठीक है, लेक्सिटी इज लैक ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी इज केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। ठीक है, ग्रिड लॉक का मतलब होता है फुल ऑफ क्राउड, फुल ऑफ ट्रैफिक, फंस गए हो आप, लॉक हो गए हो, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, द इंजीनियस डिजाइन वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी विद द फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, वायबल, वायबल का मतलब क्या होता है, वायबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ वर्किंग, कैपेबल ऑफ वर्किंग मतलब, वायबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ वर्किंग, काम करना, अपने आप को मेंटेन करके रखना। वायबल मतलब काम करना, एबल हो, काम के एबल हो, काम करते करते अपना को क्या करना, सस्टेन करना, सस्टेन, सस्टेनेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। ऑफिशिएंसी पता है आपको, ऑप्टिमाइज पता है, फुल्ली कोई चीज ऑप्टिमाइज्ड हो। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है किसी चीज को लंबे समय तक चलाना। स्केलेबिलिटी का ये भी मतलब होता है, एक जैसे कि स्केलेबिलिटी का मतलब है टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाए, डिमांड स्केलेबल हो जाए, डिमांड बढ़ जाए। जैसे कहते हैं ना, प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई। सस्टेनेबल मतलब टिकना, सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकना। नेक्स्ट, कैप्टिवेट कर लो। कैप्टिवेट का मतलब क्या है, कैप्टिवेट का मतलब है, ये वो वाला कैप्टिव मत समझ लेना कि किसी को अरेस्ट कर लेना। ये कैप्टिवेट का मतलब है किसी को लुभाना, किसी का ध्यान अपनी तरफ क्या करना, ल्योर करना, एल्यूर करना, अट्रैक्ट करना। एनवेलप इज सराउंड कर लेना, एनवेलप कर लेना। ठीक है, ऐसा एनवेलप लिफाफा भी होता है। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। एक वर्ड आता है देखो, स्टडी, STURDY, स्टडी का मतलब होता है एकदम पावरफुल, एकदम रॉबस्ट, ROBUST, रॉबस्ट, स्टडी का। ठीक है, इस कैप्टिवेट का मतलब होता है एकदम एल्यूर कर लेना, एल्यूर। ठीक है, नेक्स्ट, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का क्या मतलब है, बेनीवोलेंट का मतलब होता है काइंड। ठीक है, काइंड। बेनीवोलेंट का मतलब होता है डिवाइड, DIVVY, डिवाइड। बेनीवोलेंट का मतलब होता है मैग्नएनिमस, मैग्नएनिमस। ये सारा प्रीवियस लिख रहा हूं, MAGNANIMOUS। मैग्नानिमस का मतलब होता है वन हु इज वेरी काइंड हार्टेड, जो बंदा क्या हो, बड़ा ही बेनीवोलेंट हो, मतलब काइंड हार्टेड हो, अच्छे दिल का हो, जो दूसरों के लिए चीजें करे, उसे मैग्नानिमस बोलते हैं। जैसे आपका फिलंथ्रोपिस्ट होता है। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, जो जेनरस हो, जेनरस। इनोसेंट कौन होते हैं, इनोसेंट कौन होते हैं, नाइफ, नाइफ, NAIVE, नाइव होता है इनोसेंट। भोला भाला इज गलीबल। ठीक है, GULLIBLE, गलीबल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जनरस इज करेक्ट, काइंड। फिर एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपने बताना डिस्क्लोज का। देखो आप पूरा ही पढ़ सकते हो, द लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज रिवील्ड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन, ये पढ़ सकते हो आप। बट डिस्क्लोज का मतलब क्या है, कोई भी चीज डिस्क्लोज कर देना, किसी भी चीज को क्या कर देना, बता देना। अरे यार तूने मेरा सीक्रेट क्यों डिस्क्लोज करा, मतलब रिवील कर देना, रिवील कर देना, क्या कर देना, रिवील कर देना। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या कर देना, आपने रिवील कर दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पूरा पढ़ना पेपर में, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हमें पता है डिस्क्लोज का, बड़ी आसानी से मिल गया। लिंग्विस्टिक्स रिलेटेड टू लैंग्वेज पता ही है आपको, पैटर्न पता है, अननोन पता है, तो रिवील ही इसका आंसर होगा। इसी का अपोजिट अभी मैंने आपको बताया था, इसी का अपोजिट हमने यहाँ पर करा है, देखते हैं एक बार। इसी का अपोजिट हमने क्या करा है, इसी का अपोजिट हमने करा है डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब छुपाना, कंसील कर लेना, हाइड कर लेना। ठीक है, छुपाना चीजों को। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट किस पे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपना अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एकदम क्लियर, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो एक वर्ड होता है आपका एम्बिगुअस। क्या वर्ड है आपका, एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर।
एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो है जो क्या है, वेग है, वेग, VAGUE, वेग, ठीक है। एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, वेग है, ठीक है। मतलब क्या है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अगर आप गूगल करेंगे तो एम्बिगुअस का मतलब आएगा मोर देन 2 पॉसिबल मीनिंग्स, किसी चीज के जब 2 से ज्यादा मतलब हो। मतलब जब अब मैंने कोई वर्ड बोला, अब उसके 2 से ज्यादा मतलब है, मतलब वो क्लियर नहीं है, वो चीज वेग है, हेजी है, हेजी, HAZY, हेजी है, मतलब नहीं देख पा रहे हो आप, हेजी हो गया, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। तो इसी का अनएम्बिगुअस का, जैसे नॉट क्लियर है, अनएम्बिगुअस का उल्टा मतलब बनता है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर हो, अनइक्विवोकल हो, मतलब अनएम्बिगुअस इसका आपका करेक्ट आंसर है। डाउट होना, डाउटेड, कंप्लीट होना, पूर्ण होना, कंप्लीट होना, जिसके लिए एक ईडियम भी आता है इन टोटो, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है वेल स्पोकन, आर्टिकुलेशन, वेल स्पोकन, बहुत अच्छा बोलना, ठीक है। ओरेटर, ORATOR, जो बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत अच्छा बोलता हो, ओरेटर हो। इसी के लिए आपका एक ईडियम बनता है गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग जिसकी अच्छी हो, GIFT, गिफ्ट ऑफ द गैप, आर्ट ऑफ स्पीकिंग जिसकी अच्छी हो, जो क्या हो, इलेक्वेंटो, ELOQUENT, इलेक्वेंटो, ELOQUENT, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर है अनएम्बिगुअस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल नाउ बिकॉज दे आर पिथी। शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है, पिथी होती है, मतलब क्या होती है, एकदम शॉर्ट होती है, लैकोनिक होती है, LACONIC, मतलब एकदम कंसाइज और एक्सप्रेसिव, शॉर्ट एंड एक्सप्रेसिव, ब्रीफ होती है। एग्जैगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के करना, यही आपका करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, जल्दी से करेंगे आगे आगे। वल्नरेबल का ऑलरेडी मैं आपको मतलब बता चुका हूं, वल्नरेबल मतलब होता है ससेप्टिबल, एमिएबल का मतलब होता है एमिकेबल, एमिकेबल, AMICABLE, मतलब कॉन्विवियल, मतलब एकदम फ्रेंडली नेचर में, एकदम कैसा होना, फ्रेंडली होना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है एकदम आपका क्या, एमिएबल का, कि भाई फ्रेंडली, फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, वल्नरेबल मैंने आपको यहीं पे कराया था, एक बार देखते हैं हम लोग वल्नरेबल का क्या मतलब है। वल्नरेबल का मतलब है आपका, एक मिनट रुकिए, यही हमने करा है वल्नरेबल का मतलब, अच्छे से करा था, मतलब जिसमें मैंने बताया था ना आपको, प्रोन टू, जिसमें क्या हो जाता है, फीबल, फीबल बेसिकली कमजोर, फीबल, चलो यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा मुझे, एक बार आप लोग देख लेना, फीबल वर्ड आता है, ये रहा, ससेप्टिबल, वल्नरेबल, प्रोन टू, ठीक है। कोई भी चीज जो क्या है, नाजुक हो, डेलीगेट हो, जल्दी मतलब इम्यून ना हो, जल्दी उनमें डिजीज लग जाए, ठीक है, जल्दी खराब हो जाए, ऐसे ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, कमजोर। नेक्स्ट है आपका क्या, द न्यू प्रोफेसर इज लाइक बाय स्टूडेंट्स फॉर इज एमिएबल। लो भाई, यहाँ पे मैंने अभी आपको एमिएबल बताया, देखो यही फायदा होता है वीडियोस का, एमिकेबल, कॉन्विवियल, फ्रेंडली, यहाँ पर वर्ड ही आ गया एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली है, यही आपने करना है, बाकी सब तो आसान है, आगे बढ़ना है। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस मतलब इम्प्रॉम्प्टू, स्पॉन्टेनियसली एक कॉम्पिटिशन करते हैं, मैं आपको कुछ चिट्स दूंगा, उसमें एक ऐसे आएगा, वो आपको बोलना है, तो इम्प्रॉम्प्टू एक्शन है, इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब आप बोल सकते हो जैसे वो नहीं होती एक्सटेम्पोर होती है, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर होता है ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस। तो ये चीज ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव नहीं, इंस्टिक्टिव, मतलब तुरंत। एग्जॉस्टिव इज जो एग्जॉस्ट हो गया, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, मतलब रिसोर्सेज सारे के सारे आपके क्या हो गए, खत्म हो गए, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक दो चीजें और ध्यान रखना, जैसे ना ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश हो जाना, जैसे कहीं पे आग लग रही है तो वो ब्लो आउट हो गई, मतलब क्या हो गई, आग एकदम बुझ गई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एजुकेशन सिस्टम मस्ट इवॉल्व, मस्ट इवॉल्व टू कीप पेस विद द, इवॉल्व मतलब जैसे होता है ना, विकसित हो जाना, इवॉल्व हो जाना, बाहर निकल जाना, ठीक है। तो इवॉल्व का आपका क्या होता है, सेंसर, सेंसर मतलब होता है कि चीज में बैन लगाना नहीं, डेमोलिश मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वही डिलेपिडेट जो बताया था, डिलेपिडेशन, डिमोलिश हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, र्यून हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना। कंसील हमने कर लिया, देखो वर्ड रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट, डिस्गाइज हो जाना नहीं, छुपा देना नहीं, इमिनेट हो जाना, टू इवॉल्व, बाहर निकल के आना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और पढ़ ही नहीं रहा मैं, और पढ़ ही नहीं रहा मैं, ठीक है ना, वो भी आप पढ़ लोगे तो अचानक से आ जाए। गस्ट मतलब गुच्छा, ठीक है, अ गस्ट ऑफ विंड केम एब्रप्टली, तुरंत आया, एंड आवर सैंड कैसल टॉपल्ड, पलट गया। टॉपल्ड मतलब होता है झुक के गिर जाना, पलट जाना, टॉपल्ड। लीन फॉरवर्ड एंड फॉल, टू लीन, टू लीन फॉरवर्ड,
टू लीन फॉरवर्ड, LEAN, टू लीन फॉरवर्ड एंड फॉल इज आपका टॉपल्ड। टॉपल्ड का मतलब होता है टर्न डाउन हो जाना, टर्न डाउन। टॉपल मतलब होता है टर्न डाउन हो जाना, ठीक है, पलट जाना, ठीक है। रन आफ्टर का मतलब होता है रन आफ्टर, रन तो सेकंड फॉर्म हो गया, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी को चेस करना है, किसी का पीछा करना। ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, ब्लो आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना, किसी चीज को क्या कर देना, बुझा देना। आपका करेक्ट आंसर है क्या, आपका करेक्ट आंसर है टम्बल डाउन। टम्बल डाउन का मतलब होता है टॉपल्ड हो जाना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टर्नड अप, अचानक से कोई मेरा, मैं भी पढ़ा रहा हूं, कोई मेरा दोस्त मेरे से मिलने आ जाए, टू अराइव, टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आ जाना, टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, बिहोल्ड हो जाना। बिहोल्ड मतलब होता है देखना, अच्छे से वॉच करना, टू लुक। बिहोल्ड मतलब टू लुक, ठीक है, टू लुक, टू लुक। बर्डन, फॉर्चुनेट नहीं, अच्छी प्रोग्रेस हो, फॉर्चुनेट हो, ठीक है, नहीं। प्रिडिक्ट, पहले से जान लेना, नहीं। लुक, लुक होगा। ही इज अ पर्सन हु होल्ड्स ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज, पुराना। कोई भी चीज क्या हो जो कि पुरानी हो, यूज में ना हो, नो लॉन्गर यूज, उसे हम बोलते हैं ओल्ड फैशन, मतलब आउटडेटेड, आउटडेटेड, आउटडेटेड। मतलब कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे फोन थे, नोकिया वाले फोन पहले यूज होते थे, अब हम नहीं करते। एंशियंट मतलब होता है पुराना। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ओल्ड एंशियंट में कोई एंशियंट, एंशियंट का मतलब ये पुराना है। वैसे एंशियंट हिस्ट्री चेंज हो सकती है, नहीं, पुरानी आज भी पढ़ रहे हैं। आउटडेटेड मतलब जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ओल्ड फैशन हो गए, कपड़े ओल्ड फैशन हो गए, ठीक है, वो एब्सोल्यूट हो गया। एंटीक आपको पता ही है, एंटीक आइटम्स जो होते हैं, सीनियर सिटीजन पता ही है। नेक्स्ट है एग्रेवेट। एग्रेवेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक होता है एलिविएट करना, मतलब किसी चीज को लेस कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, मिटिगेट करना, मिटिगेट करना। और एक होता है क्या, एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब किसी चीज को बढ़ाना, इनहेंस करना, बढ़ाना। एनॉय नहीं करना, एनॉय नहीं करना, सेटिस्फाई कर देना नहीं, किसी चीज को बढ़ाना, इनहेंस करना। ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है राम वॉज अबेंडेंड। अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया उसे, ठीक है। अबेंडन कर देना, डिसग्रेस कर देना, ठीक है, नहीं। लव कर देना, हेट करना, डिसग्रेस इज ऑल्सो हेट, ठीक है। लेफ्ट, छोड़ देना, लेफ्ट, वही अबेंडन कर देना, फोरसेक कर देना, छोड़ देना, कैंसिल कर देना, त्याग देना, ऐसा। ही यूजेस वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है आपका, मिक्सचर्स नहीं, प्रिपरेशन नहीं, कलनरी नहीं, कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आपका क्या है, इंग्रेडिएंट्स कॉम्पोनेंट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोब क्या होता है, रोब, ROBE, रोब, व्हाट इज रोब। एक चीज रुकिए जरा, एक कॉल आ रहा है, जरा मैं देख लूं, एक मिनट, मैं मैसेज कर देता हूं। ठीक है, व्हाट इज रोब। रोब क्या है, रोब इज रिलेटेड टू क्लोथ, ये ध्यान रखना। रोब क्या है, जहां पे रखा जाए क्लोथ को। वैसे एक लंबा कपड़े को भी रोब कहते हैं, तो रोब इज रिलेटेड टू क्लोथ, ध्यान रखना। गूगल करोगे अलग अलग मतलब आएंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, क्लॉक। हमने सब कर लिया ना अच्छे से इधर उधर। यहाँ कलिनरी क्या होता है, कलिनरी बहुत अच्छा वर्ड है, रिलेटेड टू, कलिनरी रिलेटेड टू कुकिंग, रिलेटेड टू कुकिंग, ठीक है। बैड, मिसहैप, बैड लक, मिस फॉर्चून, ये सब ध्यान रखना। रुबरी, सक्सेस। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मुझे बोलना हो बहुत बुरी हालत है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्लाइट, PLIGST, प्लाइट, बहुत ज्यादा सफरिंग्स में होना, SUFFERINGS, सफरिंग्स में होना, प्लाइट होना, ठीक है। एफ्लिक्शंस में होना, AFFLICTIONS, एफ्लिक्शंस में होना। ट्रिब्यूलेशंस में होना, TRIBULATIONS, ट्रिब्यूलेशंस में होना। प्लाइट में होना, बहुत ज्यादा दुविधा में होना। मिसफॉर्च्यून होना, MISFORTUNE, मिसफॉर्च्यून मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होना, ये चीज ध्यान रखना, परेशानियों में होना। वी शुड नॉट, इसका आंसर आपका करेक्ट हो गया, क्लॉक। ध्यान रखना, याद कर लेना। वी शुड नॉट ब्लेम और एनवी एनीवन, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। एनवी इज जेलस, एनवी और जेलसी में एक अंतर होता है, हमने अपनी कई वीडियोज में बताया, तो आप ध्यान रखना। कर्स मतलब किसी को श्राप देना, ठीक है। अच्छा, जैसे एक आपका वर्ड होता है बेनिडिक्शन, BENEDICTION, बेनिडिक्शन। एक होता है मेलिडिक्शन, मेलिडिक्शन, MALEDICTON, मेलिडिक्शन मतलब होता है टू कर्स, किसी को श्राप देना। बेनिडिक्शन मतलब ब्लेसिंग, ब्लेसिंग।
किसी को क्या करना, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना। MELEDICTION, ठीक है। सौरभ इमिटेट्स हिज बॉस परफेक्टली। सौरभ क्या करता है, एडमायर करता है, उसके जैसा बनना चाहता नहीं, वर्शिप करता है, पूजा करता नहीं, कॉपी करता है, कॉपी। हेट की, हेट मतलब डिसलाइक करना। एक वर्ड ध्यान रखना, लोथ, LOATH। लोथ का मतलब होता है टू हैव हेट्रेड अबाउट समवन और अबाउट समथिंग, टू डिसलाइक समवन। एक्स्ट्रा वैगेंस, एक्स्ट्रा वैगेंट होता तो जो फिजूल खर्ची करता है। एक्स्ट्रा वैगेंस फिजूल खर्ची करना, पैसा उड़ाना, ठीक है। मतलब जो क्या हो, आप बोल सकते हो। अगर मैं एक्स्ट्रा वैगेंट की बात करूं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूं आपको। एक्स्ट्रा वैगेंट हो जो पैसा उड़ाता हो, वन हु इज वेस्टफुल, जो वेस्ट करता हो, जो क्या करता हो, स्क्वेंडर करता हो, टू स्क्वेंडर, SQUANDER, मतलब पैसा उड़ाना। जो कि क्या हो, प्रोडिगल हो, PRODIGAL, प्रोडिगल हो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या करता हो, पैसा उड़ाता हो, PRODIGAL, प्रोडिगल हो, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। एक्स्ट्रा वैगेंट होना, वेस्टफुल होना, स्क्वेंडर होना, प्रोडिगल होना, जो पैसा उड़ाता है उसे हम बोलते हैं। और एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब पैसा उड़ाने वाला। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फिजूल खर्ची को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब अपने ऊपर चीजों को उड़ाना। ये चीज ध्यान रखना, खर्चा करना, वेस्टफुल होना, ये सिंपल ध्यान रखना। सिंप्लिसिटी क्या होता है, सिंप्लिसिटी मतलब अगर सिंपल बच्चे की बात करूं, लड़के की बात करूं, मतलब कोई भी इंसान सिंपल है तो नाइव है, भोला भाला है। नेक्स्ट, क्रूज। क्रूज सबको पता है, क्रूज में जाएंगे, गोवा जाएंगे, क्रूज में घूमेंगे, जो कि आपका सी समुद्र पे चल रहा होता है, पानी में होता है, रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू सी, क्रूज चलता है तो इस वोयज। वोयाज, वोयज, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, बोलना मत आपकी खराब है, ऐसी हूं मैं। सेक्सुअल असॉल्ट इज अ सीवियर। सीवियर मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम। सीवियर मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम, ठीक है। परवेसिव का मतलब होता है, परवेसिव का मतलब होता है फैला हुआ, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, WIDESPRED, वाइड स्प्रेड। परवेसिव का मतलब होता है यूबीक्यूटोस, यूबीक्यूटोस, UBIQUITOUS, वाइड स्प्रेड होना, फैला हुआ, यूबीक्यूटोस होना, परवेसिव होना, ठीक है। परवेसिव आपका सही है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले का, रेट्रोस्पेक्टिव इज रिलेटेड टू पास्ट, पास्ट टू पास्ट। लॉन्गर इक्वेटोरियल आपको पता ही है। इट वॉज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है किसी भी चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। इनअवॉइडेबल है, अनडिनाइबल है। अनडिनाइबल भी आता है, इसको आप मना नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप फेल हो गए। अगर आप रफ्तार में गाड़ी चलाओगे तो उड़ोगे उड़ोगे, एक्सीडेंट होगा ही होगा। अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल, ठीक है। एमिएबल इज, एमिएबल कौन होता है, फ्रेंडली नेचर का। एमिकेबल हो, कॉन्विवियल हो, डेबोनेट टाइप का हो, हैंडसम और फ्रेंडली नेचर का हो। नेक्स्ट, एंटीक। एंटीक इज पुराना, क्या देखो गॉथिक क्या होता है, गॉथिक होता है मिडल एजेस से रिलेटेड। नया वर्ड है तो मैंने सोचा बता दूं। एंशियंट इज नया, एंटीक इज बढ़िया, और आपका क्या पुराना, एंशियंट, एंटीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका ऐसे, एक्सट्रीम ओल्ड, एक्सट्रीम ओल्ड। नेक्स्ट, फेथफुल। फेथफुल मतलब लॉयल, फेथ, फिडेलिटी, FIDELITY, फिडेलिटी, लॉयल, लॉयल। चीयरफुल मतलब जो बड़ा ही खुश हो, बड़ा ही होपफुल हो, होपफुल है, होपफुल भी होता है चीयरफुल, ध्यान रखना। चीयरफुल इज खुश, बड़ा ही पॉजिटिव भी होता है चीयरफुल, ठीक है। चीयरफुल हो तो पॉजिटिव हो, होपफुल भी ध्यान रखना, ठीक है। डेयरिंग आपको पता है, जो किसी ना डरे, अनफेथफुल जो भरोसे के लायक ना, फेथफुल इज लॉयल। ये है, शी वॉज यर्निंग फॉर अ ट्रिप टू द माउंटेन। यर्निंग मतलब होता है क्रेव करना, चाहना, कि भाई ये डिजायर होना, ये तो करना ही करना है, मतलब कीनली डिजायर, कीनली डिजायर। नेक्स्ट है आपका क्या, फियर्स। फियर्स का मतलब होता है फ्यूरियस, फ्यूरियस, फियर्स इज फ्यूरियस, ठीक है। स्ट्रेंज आपको पता है, मैंने बता दिया। लेम आपको पता है कि कोई जैसे कि झुक झुक के चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, लंगड़ा, ऐसे लेम वॉक। और लेम एक्सक्यूज मतलब फेक एक्सक्यूज। लेविश, लेविश मतलब वही उड़ाना पैसों को, लेविशली स्पेंड करना। लेविश इज रिलेटेड टू वेल्थ, वेल्थ, लेविश, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्रोजियो। ट्रोजो मतलब क्या होता है, ट्रोजो इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ट्रोजो। ट्रोजो मतलब होता है जब दुल्हन शादी करती है, तो दुल्हन जब दूल्हे के घर जा रही होती है तो वो अपने साथ कुछ बिलोंगिंग्स, अपने कपड़े लत्ते जो भी लेके जाती है, क्लोथ्स, लाइनेन, अदर बिलोंगिंग्स कलेक्टेड बाय अ ब्राइड फॉर हर मैरिज, उसे हम बोलते हैं ट्रोजो। ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीवियस ईयर वर्ड है। द प्लेन क्रैश वॉज अ हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब होता है बड़े ही दुख दर्द में, बड़े ही पेनफुल। पेनफुल मतलब एक्सटर्मिनेट नहीं, ऑसम नहीं, सैड नहीं, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब पेन वाला, बहुत ही हैरोइंग, ठीक है, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग, दुख दर्द वाला। पेन, प्लेन क्रैश क्या आता है, एक्सपीरियंस वो वैसा बड़ा ही घटिया, बड़ा ही दर्दनायक, दर्दफुल एक्सपीरियंस था सबके लिए, ठीक है, जो भी उसमें इन्वॉल्व थे।
रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस का मतलब क्या होता है? रेमिनिसेंस का मतलब होता है पुरानी यादें। जैसे आप वर्ड सुना आपने नॉस्टैल्जिया, की पुरानी यादें आ गई, ठीक है। रेमिनिसिया मतलब होम सिकनेस, होम सिकनेस, पुरानी चीजों को जब आप याद करते हो, रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस। ऑब्लिवियंस मतलब नॉट इंटरेस्टेड, नॉट अवेयर, ऑब्लिवियंस मतलब नॉट इंटरेस्टेड, नॉट अवेयर। बेनिवोलेंस आपको पता ही है, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंस जो अभी हमने पढ़ा, जैसे फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट कैसे लोग होते हैं? फिलंथ्रोपिस्ट बड़े ही कैसे लोग होते हैं भाई? बड़े ही एल्ट्रिस्टिक होते हैं, एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक लोग होते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। बेनिवोलेंस इज काइंड हार्टेड। ओब्लिवियन इज नॉट अवेयर, ठीक है, भैया उसको पता ही नहीं उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, उसे बोलते हैं हार्सिस्टिक। रिमेम्बरेंस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी हैज नो डिजायर फॉर मनी। डिजायर को क्या बोलेंगे? डिजायर इज डिस्गस्टिंग, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, रिपल्सिव वाला। डिस्पाइज इज हेट वाला, ठीक है। विश, विश, कितना आसान क्वेश्चन भी आता है देखो पेपरों में। रिहेबिलिटेट, पहले आप लोगों को ड्रग्स की आदत हो गई, फिर आप रिकवर करने के लिए आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ा। रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ा मतलब आपकी जैसे मतलब फोन खराब हो जाता है, उसको भेजते हो ठीक होने के लिए, वो रिहेबिलिट होता है, मतलब रीइंस्टॉल होती हैं चीजें उसमें, रीइंस्टॉल होना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन अब आप लोगों को कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि डिक्लाइन का एक और वर्ड बताया था जो आया था, वो क्या होता है वो आपको बताना है। एब्सॉल्व मतलब होता है क्षमा करना, किसी को पार्डन कर देना, माफी दे देना, पार्डन कर देना। नेक्स्ट, द बुक नरेटेड द एथलीट्स प्रोवेस इन अ लूसिड मैनर। प्रोवेस का मतलब क्या होता है? प्रोवेस का मतलब होता है अलग ही किसी चीज में क्या है, एक्सपर्टीज होना, एक्सपर्टीज, एक्सपर्टाइज होना किसी भी चीज में, एकदम आपका अलग ही मास्टरी दिख रही है, एक्सेप्शनल मास्टरी। शी हैज बिकम अ फेमिलियर फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। फेमिलियर फिगर मतलब जिसे सब लोग जानने लग गए हो, नोन फिगर, नो। एलिवेटेड इज आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, एलिविएट हो जाना। फैंसी आपको पता है कि फैंसी वाली चीजें, ठीक है, जो आजकल चल रही हो, बड़ा ही जो लोगों को आकर्षित करती हैं, ठीक है, फैंसी आइटम्स। द साइंटिस्ट हिपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल, फैक्चुअल। आ जाओ भाई, फैक्चुअल का सिनोनिम क्या है? एम्पेरिकल होगा। एम्पेरिकल मतलब होता है रिलेटेड टू फैक्ट्स, इंपेरिकल मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल। इंपेरिकल मतलब होता है रीजनेबल, रीजनेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि एविडेंस आंसर होगा नहीं, हिपोथेसिस होगा नहीं, ठीक है, हाइपोथेसिस नहीं होगा, आपका क्या होगा? इंपेरिकल होगा। रिगोज इज स्ट्रिक्ट, रिगोज इज स्ट्रिक्ट, ठीक है। इंपेरिकल मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन, जैसे मैं एलएलबी भी पढ़ रहा हूं तो इंपेरिकल एविडेंस होते हैं, मतलब फैक्ट्स पे जो बेस्ड हो, ठीक है। डायबोलिकल, डायबोलिकल मतलब होता है वेरी बैड, वेरी डिस्गस्टिंग, बहुत ही घटिया, बहुत ही बेकार, वेरी बैड एंड शॉकिंग, वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट बोलो, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब हार्मफुल हो, डायबोलिकल हो, अनप्लेजेंट हो, घटिया हो, मतलब मेलिशियस है, मेलिशियस है, कोई भी चीज आपके लिए घातक है। अनप्लेजेंट है मतलब पार्लस है, PARLOUS मतलब परनीशियस है, PERNICIOUS, परनीशियस होना। सोफिस्टिकेट आपको पता है, वेल मैनर्ड है, सोफिस्टिकेटेड है, वेल अवेयर्ड है चीजों को लेके। साइकोफेंट भी एक बहुत पहले वर्ड आता है, इसका मतलब होता था फ्लैटर, फ्लैटरर। साइकोफेंट मतलब वन हु डू फ्लैटरी, ठीक है, जो फ्लैटर करता हो, जो बूट लिकिंग करता हो, मतलब चापलूसी करता हो, बूट लिकिंग करता हो। सेलेशियल इज हेवनली बॉडीज, आपका करेक्ट आंसर है मेलिशियस। देखिए सारे अभी तक हमारे 50 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है, 50 हमने कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बताना, ठीक है। और अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है विनय कक्षा के नाम से, आप वहां पे जाकर ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रीवियस की हमारी डेली क्विज होती है वो आप अटेंड करो, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल के लिए तो ये वीडियोस घातक होने वाली है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप देना चाहूंगा, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो विनय कक्षा को। विनय कक्षा पर डाउनलोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप जाएंगे टेस्ट सीरीज पे। यहाँ पर जैसे आप टेस्ट सीरीज पे जाओगे तो देखो टेस्ट सीरीज पे आपको दो टेस्ट दिखेंगे, एक वोकैब टेस्ट सीरीज और एक एवेंजर वोकैबुलरी टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपको जाना है वोकैब टेस्ट सीरीज पर, ये इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ ₹1 दिखा रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे 32 फाइल्स, 6 टेस्ट, यही यही आपको हमारे टेलीग्राम पे भी फाइल्स मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे, बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ना टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। देखो 75 डेज की जो हमारा वोकेबलरी का चल रहा है, जिस बच्चे को नहीं भी पता
वो हमारा टेलीग्राम पे दे सकता है। डेली हमारी पीडीएफ्स आती है और उन्हीं के टेस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें 75 डेज वोकैब टेस्ट में क्या है, पीडीएफ 1 से लेके 6 तक है। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेस्ट 4 में डे 19 से 28 तक है, 29 to 34 है। ये सारा का सारा जो है वो सिर्फ ₹1 में है। वो भी इसलिए कि एक प्राइस हमने रखा है कि भाई जिसमें सब बंदों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएं। तो यहाँ से जाके आप ले सकते हो, यहीं पे पीडीएफ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर किसी बच्चे को भाई अच्छे से वोकेबलरी कवर करनी है तो ये बैच अभी मैं बना रहा हूँ अपना टेस्ट सीरीज का। इसमें कोई वीडियोस नहीं रहेगी, मगर इसमें वो कंटेंट रहेगा जो कि प्योर आपके पास टेस्ट होंगे। क्या टेस्ट होंगे, इसमें कम से कम आपके मान लो 1000+ वन वर्ड होंगे, 1000+ सिनोनिम्स होंगे, 1000+ एंटोनियम्स होंगे, 1000+ आपके इडियम्स होंगे, 1000+ फ्रेजल वर्ब्स होंगे, 1000+ आपके फिक्स प्रपोजिशन होंगे। इन सब की आपके क्या होंगे, टेस्ट होंगे, सारा प्रीवियस ईयर। और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी प्रॉपर, ठीक है। कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, वरना आप ये जरूर लेना ऊपर वाला टेस्ट, जो कि आप एकदम से सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी सब प्रीवियस ईयर ही रहेगा। तो चलिए